आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और सार संग्रह से संबंधित डेली जीके सीरीज में पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। यानी सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश को महात्मा बुद्ध के क्षेत्र में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसके पास में कंपनी का वास्तविक स्वामित्व होता है? तो इसका सही जवाब होगा इक्विटी शेयर धारकों के पास में, यानी इक्विटी शेयर धारकों के पास में वास्तविक स्वामित्व होता है। पंचतंत्र की रचना किसके समय में हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा गुप्त काल में। यानी पंचतंत्र की रचना जो है वो किसके समय में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। अगला प्रश्न है, सीमा शुल्क किस प्रकार के कर के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब होगा अप्रत्यक्ष कर। यानी सीमा शुल्क जो है वह किस प्रकार के कर के अंतर्गत आता है? तो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, जापानी कला की इकेबाना किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा फूलों की बनावटी सजावट। यानी फूलों की बनावटी सजावट से संबंधित जो है वह जापानी कला इकेबाना को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा वाराणसी यूपी में। यानी भारत माता मंदिर जो है वह वाराणसी यूपी में स्थित है। अगला प्रश्न है, संगम युग में वरीयम शब्द किसका सूचक था? तो इसका सही जवाब राजस्व प्रदान करने वाली क्षेत्रीय इकाई। यानी वरीयम जो था वह राजस्व प्रदान करने वाली क्षेत्रीय इकाई का सूचक था। अगला प्रश्न है, किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हेमचंद्र को। यानी हेमचंद्र को ही 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, एका आंदोलन के किसानों की मुख्य शिकायतें क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा लगान में वृद्धि और उपज के रूप में उसके वसूलने की प्रथा। ये था एका आंदोलन के किसानों की शिकायतें। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड लिटन के समय में। यानी लॉर्ड लिटन के समय में ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस से पृथक समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा आचार्य नरेंद्र देव ने। यानी कांग्रेस से पृथक समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो आचार्य नरेंद्र देव ने किए थे। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका सही जवाब होगा निजी क्षेत्र के अंतर्गत। यानी टिस्को जो है वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। किस देश के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में और कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं? तो इसका सही जवाब होगा तुर्की का। तुर्की का जो कुछ भाग है वह यूरोप महाद्वीप में और कुछ भाग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ग्वाइटर। यानी भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? तो ग्वाइटर रोग होता है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य व्यक्ति के रक्त का प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही जवाब होगा क्षारीय। यानी स्वास्थ्य व्यक्ति के रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। अगला प्रश्न है, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? तो इसका सही जवाब होगा 14 दिन तक। यानी अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो वह राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? तो इसका सही जवाब होगा 14 दिन तक। यानी राज्यसभा 14 दिन तक इसे रोक सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति। यानी भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का। यानी भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्रेगरी मेंडल किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा आनुवंशिकता के नियम के प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन से बहुलक का प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा पॉलीकार्बोनेट। यानी बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत भाग दान में दे सकता है? तो इसका सही जवाब होगा 10%। मनुष्य अपने रक्त का 10% भाग दान में दे सकता है। अगला प्रश्न है, मृगनयनी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा वृंदावन लाल वर्मा। यानी मृगनयनी के लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा है।
अगला प्रश्न है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो इसका सही जवाब होगा सिक्किम। यानी तीस्ता जो है जल विद्युत परियोजना वो किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया और सिखों को लड़ने के लिए प्रेरित किया? तो इसका सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह। तो ये VVI प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आए थे। फिर से कहना चाहेंगे, यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक्स।